8 माह से पहले अंडा देना उसके अंदर एलर्जी की को जन्म देने के बराबर होता है, तो उससे बचना चाहिए। ठीक है। अंडा उस उम्र से पहले तो देना नहीं चाहिए। अगर आप उस उम्र से पहले दे रहे हैं तो फिर आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं, और फिर उसको आप, क्योंकि वो बगैर दांत के होते हैं, हाँ जी। तो उसको आपने ऐसी पिला देते हैं। उसकी जगह आप उसको क्या करें कि आप उसका जो सही फुल बॉयल कर लें, या फिर उसको फिर मैशअप कर लें किसी भी चीज में। ठीक है। हाँ, कई लोग शहद को पसंद करते हैं। हाँ जी। आप शहद में उसको मैशअप कर लें, हाँ। फिर चटा लें। ठीक है। या आप किसी सालने शोरबे में, जैसे अंडा घोटाला बनता है ना, हाँ जी, इस तरह शोरबे में आप डाल के उसको, आज खाने की बातें बहुत हो रही है, तो उसके अंदर आप उसको मैशअप करके दे सकते हैं। ठीक है। अब जितनी भी हमारी बड़े जैसा टीवी देख रहे होंगे, हमारे सीनियर सिटीजन, वो कह रहे होंगे अरे हमने तो बहुत किया है। फिर हम पहले भी कैसे पहले हम घोड़े पे चले हैं, पैदल चले हैं, साइकिल पे चले हैं, आजकल तो नहीं चल रहे जी। पहले हम रातों को दरवाजा खुला छोड़ के सोते थे, अब तो नहीं सो रहे। बात यह कि उस वक्त की जो बातें थी वो एक तो तशखीस में नहीं आती थी, वो बातें हमें आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता पता चली है। तो चांद पे जैसे बुढ़िया थी अब नहीं है, अब तरी पत्थर है जी। तो इस तरह उस जमाने में जो आप काम करते थे, बिल्कुल करते थे, हाँ। उस जमाने में गालबन इन्फेक्शंस कम थी, और ये इनकी पोल्ट्री को जब रेज करने की जो सही तरीका है वो करते थे, बीच में गुड़गुड़ नहीं करते थे। ठीक है। अब वो हो जाता है, अब कई को पता भी नहीं है, मगर बिजनेस के तौर पे चलाया जाता है। तो ये सारी बातें जो है असरअंदाज है, जो आप करते थे गालबन सही करते होंगे, मगर अब जो इन्फॉर्मेशन है उस मुताबिक बदलना। कॉल है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसे हैं अली आप? शुक्र अल्लाह, बड़ा मालूम दिया जी, मजा आ गया, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब इकबाल नेमन साहब बता रहे हैं। जी जी। तो मैं भी अगर बोलने तो सवाल कर लूँ आपकी परमिशन से? जी जी जरूर सवाल करिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब ये पूछना था, जो पोलियो मुहिम चलती है बच्चों को ड्रॉप पिलाने की, तो हम जो बच्चों को ड्रॉप पिला देते उससे हम फिर ये मुतमईन रहे कि सिक्योर है कि आइंदा इन बच्चों को पोलियो की अलामत नहीं होगी, और जो दूसरे पाकिस्तान के जो दूसरे सूबे हैं, पीके वगैरह का जिक्र करूंगा मैं, वहाँ पे मतलब इसको बड़ा खतरनाक समझ जाता है इस ड्रॉप्स को, तो मतलब इसके बारे में बता दीजिएगा थोड़ा कि ये कितनी अहमियत के हामिल है ड्रॉप। डॉक्टर साहब हमारी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। और जी आपसे भी एक बात करनी थी। जी बताइए। हेलो। हाँ हाँ जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए। ये मैं कह रहा हूँ अदनान सूरी से प्लीज ये बोल दीजिएगा कि वो कायम अली शाह के बचपन के सॉन्ग हमें ना सुना। थैंक यू। अच्छा तो हम मैं क्या करूं, जिया जी बुलाती है कायम अली शाह के साथ के लोगों को, है तो मैं क्या करूं। वही लोग सीनियर होते हैं, वही लोग तो वही गाने असर लेंगे, अब अली को क्या मालूम। नहीं, कायम अली शाह साहब मेरे ख्याल से 82-85 एज की एज है, वो हमसे काफी सीनियर है। अच्छा आपसे सीनियर है। काफी सीनियर है। नहीं वो अली अपने आप को बहुत कम उम्र समझ रहे हैं, वो छम्मक छल्लो सुनना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। चलिए जी, अब वो उनकी पसंद है, हम क्या कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब आप पोलियो के कतलों के बहुत अच्छा सवाल पूछा अली ने, और ये कह दूं कि पहले वो बात कहूँ जो मेरे ख्याल से सही नहीं है, वो ये कि बाहर के मुल्कों में इसको खतरनाक समझा जाता है। पोलियो की वैक्सीन सारी दुनिया में इस्तेमाल हुई है, और तकरीबन सब ममालिक से सिवाय 3 ममालिक के आजकल पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है, और उसका सेहरा जो है वो पोलियो के कतरों पे है। ठीक है। अब पोलियो के कतरे जो है वो बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। हर इंसान अपने अंदाज में ग़िज़ा समझ लें, दवाई समझ लें, रिस्पॉन्ड करता है। तो पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे डायरिया का मामला ज्यादा होता है, जहाँ पे ग़िज़ाई कमजोरी का मामला ज्यादा होता है, वहाँ पे इस वैक्सीन का अमल निस्बतन सहमा हुआ, धीमा हुआ देखा जाता है। ठीक है। तो अमूमन शुरू में ये किया गया कि भाई पोलियो के पैदाइश पे कतरे पिला दिए गए, और फिर 3 वैक्सीन होती हैं 6 हफ्ते और 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे, उसके साथ भी पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे। उसको बाद में फिर 16-18 महीने पे पिलाए जाते थे, उसको काफी समझा जाता। अच्छा। मगर हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान बिलखुसूस, जहाँ पे ये मैंने वजू बताया, वहाँ पे आपको पोलियो की वैक्सीन बार बार चाहिए। अच्छा। 2 कतरे कहते हैं, 2 कतरे उसकी खुराक है। 2 कतरे, ज्यादा नहीं चाहिए, 2 कतरे पिलाने हैं और बार बार पिलाने हैं। उसूलन तो अगर मुझे प्लान करना पड़े, नक्शा बनाना पड़े, मुझे हर महीने में पिला दूं,
तो उसका मैक्सिमम और बेस्ट असर होगा। अच्छा। मगर हर महीने में आजकल महम भी देखिए तकरीबन हर महीने 2 महीने पे चल रही है और आजकल की तारीखों में चल रही है। तो बच्चों को कतरे बार बार पिलाने से उनका दिफाई निजाम मजबूत होता है। मैं आपको इसका मिसाल यूं दूं कि जब हम घर बनाते हैं या बंद बनाते हैं, कैनाल है या दरिया है, उसका बंद होता है ना, एक मतलब आपने बना दिया, बना के छोड़ नहीं देते, आप उसको हर साल मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ी को भी मेंटेन करते हैं। इस तरह पोलियो की वैक्सीन मेंटेनेंस के लिए बार बार देनी जरूरी है ताकि उसका दिफाई निजाम बेहतर से बेहतर होता जाए। ले लेती हूँ जी, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। एक्चुअली मैंने सायरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे। कौन बात कर रही है? हेलो जी जी जी, आपका तो क्या नाम बताया? हेलो, ओ लाइन ड्रॉप हो गई है, आप फिर से कॉल कर लें। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही थी, इसलिए आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं ताकि डॉक्टर साहब से बात कर सकें। जी डॉक्टर। तो पोलियो के कतरे बार बार पिलाना आपके अपने बच्चों की फसल। अच्छा, अगर आप अपने बच्चे को पिला रहे हैं मगर आपके पड़ोस में लोगों को बच्चों को नहीं पिला रहे तो पोलियो के वायरस उनके अंदर रहेंगे। तो हमारा काम ये कि अगर मैं अपने बच्चे को बता रहा जी, ये लगने वाला वायरस, ये वायरस पानी में चलता है, अच्छा, फुजला में चलता है और चारों तरफ एनवायरमेंट में है। अच्छा, इसकी तस्दीक भी है हमारे पास। तो इस एनवायरमेंट में जो जरासीम है वो मेरे बच्चे को किसी टाइम मिलते हैं। बच्चे आपस में खेलते हैं, जी हाँ, 4 पड़ोस के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, आपस में खेलते हैं। मेरा बच्चा प्रोटेक्टेड है, दूसरे का बच्चा प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो मेरे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले दिफाई निजाम का बैलेंस बताया था जी हाँ, कि अगर मेरा निजाम एक हद तक मजबूत है दिफा का, मगर सामने वाले का या हमलावर का जो हमला बहुत जोरदार है तो वो मेरे दिफाई निजाम को तोड़ सकता है, उसको बाईपास कर सकता है। इसी तरह ये वायरस जो है जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे तक जाते हैं। तो ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं। और दुनिया में हमारे, अब ये पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर एक कालक लगी हुई है कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, आप तो पोलियो वाले हैं, यानी आप पोलियो के वायरस ले जाकर किसी और को दे, वो कहेंगे जी आप बताइए, आपको पता है आप सऊदी अरब जाएं, उम्रे के लिए जाएं या हज के लिए जाएं, तो पाकिस्तान की फ्लाइट्स को एक अलग कमरे में बैठा के हर शख्स को, बच्चा बड़ा बूढ़ा, सबको पोलियो कतरे पिलाए जाते हैं। ये तो शुक्र करें कि यहाँ पे बात खत्म हो गई, क्योंकि फिर अंदर जाने देते हैं। मगर आजकल के दुनिया में कहीं पे भी आप, अगर आप इसके खत्म करने में मदद नहीं करेंगे एक दूसरे की, तो कल आपका बाहर का सफर, बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर मजीद रुकावटें आ जाएंगी। रही हूँ जो मैं हर 40 पेज से कर रही होती हूँ बैठ के, कि बच्चों को खाना कैसे खिलाएं और वो क्या तरीका होता है जो बच्चों को खाना खिला दिया जाता है। बच्चों को खाना खिलाना एक बड़ी साइंस है। हाँ, वो साइंस बताते हैं वो क्या। और आपने एक सवाल जो है ना पूछ, और ये बहुत सारी माओं का सवाल है, मैंने इसलिए मैं आपकी बात समझता हूँ। ये सवाल रहेगा, ये खत्म नहीं होने का। ये क्वेश्चन मार्क है। इसलिए कि मैं बच्चों के अमराज में तकरीबन अब मेरे को 35-38 साल हो गए, और ये चीज एजुकेट करना, क्योंकि ये इंडिविजुअल होता है, हर बच्चा एक मुख्तलिफ इंडिविजुअल है, तो उसको हैंडल करना और फिर उसका माहौल को देखना, उसकी अम्मा के नफ्सियात और अंदाज को देखना, सब मिला के जाकर कहानी एक तरफ जाती है। तो ये आपने जो सवाल पूछा ना, उसका जवाब एक किताब है। इट कैन नॉट बी आंसर्ड इन जस्ट वन गो। ट्राई ये करना चाहता हूं कि देखिए, आपको बच्चे की भूख के औकात को देखना होता है। हम क्या करते हैं, खाना तब खिलाते हैं जब हमारे खाने का टाइम होता है, यानी दोपहर का खाने का टाइम हो गया, अब हमें बच्चे को खिलाना है। उससे पहले अगर बच्चे ने कुछ मांग लिया तो उसको खाने के अलावा सब कुछ दिया जाता है जो भूख मार देता है। तो मैं अमूमन वालिदैन से कहता हूँ, दोस्तों से कहता हूँ, देखो अगर अभी इस टाइम पे आपको भूख लगी हो और मैं आपको एक बिस्किट खिला दूं, ऊपर से चाय पिला दूं, तो आपकी भूख का क्या होगा? गई। ठीक है। अच्छा, आप तो फिर भी खाने के टाइम पे चलो बोले यार थोड़ा खा लूं, नहीं तो बीच में भूख लगेगी। और आपका पेट इतना तेजी से खाली नहीं होता, आपके पेट 6-8 घंटे पे खाली होता है। बच्चों को तो 3-4 घंटे पे खाली हो जाता है, तो दे नीड इट मोर फ्रीक्वेंटली। हमें चाहिए कि एक अगर नुक्ता अगर पकड़ना चाहते तो बच्चे के औकात भूख के, ठीक है, जब उनको भूख लगी हुई है, उसको नोट कर लो
उस टाइम पे आप उनको सही खाने की चीज दें, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका काफी हद तक मसला हल हो जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, एक तो ये बात इन्होंने बता दी कि मतलब जो बच्चे खा नहीं पा रहे हैं बिल्कुल और खाते ही नहीं है उनके लिए बता दी, और जो बच्चे खा भी रहे हैं सब कुछ और फिर भी वो बड़े बूढ़े एक मिसाल देते थे ना, खाए बकरी की तरह और सूखे लकड़ी की तरह, हाँ। तो वो ऐसे बच्चे भी हैं, उन बच्चों के लिए क्या है जो खा सब कुछ रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, फिर भी सूखे जा रहे हैं? देखिए, ये सूखने का जो अमल है या ये निगाह है ना, वो आपकी अपनी निगाह है। अब मैं बोलूं जिया साहबा जो है वो बहुत सेहतमंद नहीं लग रही मेरे को, अच्छा, तो ये मेरी आंख की बीमारी है। ठीक है, शी वांट्स टू बी स्लिम, शी इज माशाल्लाह परफेक्ट, तो कह देंगे ये शी इज गुड। बच्चा अगर स्लिम होगा तो कितना सूखा हुआ है। अच्छा, हमारे पास जो है वो भैंसे और बकरे और गाय भैंसे जो है ना, वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वो सेहतमंद है। यही तो और मैं उनको याद दिलाता हूँ, देखो तुम थोड़ा मोटे हो गए हो तो उसके बाद तुम्हारे घुटने चिया चिया कर रहे हैं, उठना बैठना हाँप रहे हो, कांप रहे हो, उस वक्त तो कह रहे हो कि मेरे बच्चे मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे मोटा नहीं होना है, मुझे पतला होना है। तो बच्चे को तुम मोटा क्यों करने चाह रहे हो? हाँ। ये बात सही है कि दिखने पे बच जाओ, ठीक है। मैं आपको ओवरवेट मेरे ख्याल से नहीं लगूंगा किसी वजह से, मगर मैं हूं ओवरवेट, क्योंकि एक जिसामत के अंदाज है वो बताता है। कुछ लोग मोटे हकीकत में बहुत भारी नहीं होते मगर फैले हुए होते, जिस्म फिट नहीं होता। अच्छा, बच्चों में अमूमन कुछ टाइम होता है जिसमें वो गोल मटोल कट्टो कट्टो नहीं लगते, ठीक है। वो है 2 साल के बाद से लेके जब तक वो टीनेज बुलुगत को पहुंच जाए, सही, ये बल्कि उससे गुजर के आगे बढ़ जाए, तब तक वो दुबले पतले और लंबे होते हैं, भारी जिस्म होता है, मगर वो मोटे और गोल मटोल उसूलन नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं सही, वो गोल मटोल जो है ना, वो ओवरवेट है ज्यादातर। ये जो फिट फाट है वो मस्कुलर बॉडी होगी, उसके अंदर चर्बी होगी नहीं, तो आप कहें अल्लाह कितना कमजोर है, अब इसको खिलाओ, ये बात और इसको ठोसो, हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये जो मदर्स जो होती है ना, ये मदर्स, इनको बड़े ताने मिलते हैं। आप ये मदर्स का इशारा इधर क्या कर रहे हैं? हाँ, ये भी एक मदर है ना, क्योंकि नहीं तो ये ठोसते छोड़ के लेकिन उन तानों में क्या करें, जो हाय हाय बेचारा खाता नहीं है, खाता बिल्कुल नहीं है। ये तो अगर आप रीएश्योर कर लें अपने आप को कि इस बच्चे का वजन और कद अपनी उम्र के हिसाब से सही है, तो आपको मोटापे की तरफ उसूलन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बचपन में चर्बी पालता है वो बड़ा होकर चर्बी पालेगा। तो बस सही है जी, परफेक्ट रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मालूमात मिली हम लोगों को और बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जाते जाते कोई टिप देना चाह रहे हैं मदर्स को तो जरूर दे दीजिए। मेरे ख्याल से लास्ट वाली भी टिप जरूरी थी, हाँ, मगर मेरे ख्याल से मौके की नजाकत से ये कहूँगा कि वैक्सीनेशन एक वो चीज है जिससे इंसान अपने जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है। ये इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जिसको मुहैया है चीजें, जब मुहैया हो गई हैं तो हर वैक्सीन हर वक्त बच्चे को करानी चाहिए जहां जहां आप करा सकें। वैक्सीन जैसी चीज ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये इकोनॉमिकली बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और सबने करनी चाहिए, जब भी करवा सके करनी चाहिए। अगर कोई आपके घर पे नहीं आता तो आप खुद चले जाएं सेंटर्स पे, डॉक्टर्स के पास, और बच्चों की वैक्सीनेशन पूरी करें, इंक्लूडिंग पोलियो की वैक्सीनेशन भी रेगुलरली बार बार करें, कोई नुकसान नहीं होता। मैं पोलियो की वैक्सीन खुद पूरा वायल पी के दिखा दूं आपको, आपके सामने किसी जगह पे देयर इज नो साइड इफेक्ट। ज्यादा पीने से नुकसान नहीं है, नहीं पिलाने से नुकसान है, जरा अपना कदम खुद संभालिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे शो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और भी जिन एक्सपर्ट्स को आप लोग देखना चाहते हैं जरूर मुझे सजेस्ट करें, बताएं कि और किन टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं। टॉपिक भी मुझे बताएं कि आप लोग किन पे बात करना चाहते हैं। आज मैंने आप लोग मुझे टॉपिक दिया था, वो ये था कि मुझे बताइए कि जल्दी का काम शैतान का होता है नहीं होता। आप मानते हैं डॉक्टर साहब कि जल्दी का काम शैतान का होता है ना? नमाज में जल्दी करनी होती है वैसे। हाँ बिल्कुल, तो जी वाकई जल्दी का काम शैतान का होता है। हर काम को देख के करें, सोच के करें, और हर काम अपने टाइम पर होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जाते जाते अदनान का एक गाना सुनेंगे। मौसीकी पसंद है डॉक्टर साहब? म्यूजिक जनाब मौसीकी पसंद भी है, मगर मेरे ख्याल से काफी अरसा हो गया कि मैं बैठ के मौसीकी, चले जी आज आप बैठ के गाड़ी में चलते चलते कभी कभी सुन लेता हूँ तो मगर अब वो टाइम ही रहा। अब शायद मुझसे आप गाने वालों का नाम पूछेंगे तो वो भी शायद भूल नहीं याद होगा। हाँ वो याद नहीं। आजकल है भी कोई ऐसी खास नहीं, मतलब ऐसे ही चल रहा है सब। ये तो अल्लाह अपना आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।
सॉन्ग अली के लिए।